हाय एवरीवन, वेलकम टू मैथ शिनिगामी। इस वीडियो में हम थ्योरी ऑफ इक्वेशन का जे एडवांस का 6 क्वेश्चन करेंगे। मतलब जे एडवांस ने 1981 में आया था ये क्वेश्चन। तो बेसिकली मैंने इसको जे एडवांस की कैटेगरी में डाला है क्योंकि ये अच्छे क्वेश्चन हैं थोड़े जो काफ़ी पहले आए थे। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। हमें ए बी सी दिए हुए हैं जो नॉन जीरो रियल नंबर्स हैं। तो ये नॉन जीरो है और रियल नंबर है और हमें ये कंडीशन दी हुई है। ये कंडीशन हमें दी हुई है। तो और हमें बता रखा है कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके हमें रूट्स के बारे में बताना है कि इसके इमेजिनरी रूट्स होंगे या फिर रियल रूट्स होंगे, और रियल रूट्स होंगे तो किस इंटरवल में आएंगे। तो देखते हैं इसको कैसे करेंगे। इसका जो इसमें जो कॉन्सेप्ट लगेगा वो लगेगी रूल्स थ्योरम, जो कि मैंने क्वेश्चन नंबर 5 में बताया है, थ्योरी ऑफ इक्वेशन के क्वेश्चन नंबर 5 में। तो अगर वो नहीं देखा है तो फिर वो वीडियो देख लो, उसमें मैंने रूल्स थ्योरम थोड़े अच्छे ठीक ठाक तरीके से समझाई है। अभी पूरी तरह से नहीं समझाई है, ये कैलकुलस में पढ़ोगे। तो जब कैलकुलस में पढ़ोगे तब तब अच्छे से समझ आ जाएगा रूल्स थ्योरम। अभी एक इंट्यूशन दिया है कि रूल्स थ्योरम बेसिकली काम कैसे करती है। तो देखते हैं। हमें ये कंडीशन दी हुई है, ठीक है, ये हमारी कंडीशन है। तो मैंने ये जो लिखा है, इसको मैंने जी ऑफ एक्स ले लिया, क्योंकि बार बार लिखने से अच्छा है मैंने इसको जी ऑफ एक्स ले लिया। तो ये कंडीशन मेरी ये है। मेरी कंडीशन ये बन गई। जी ऑफ एक्स को इंटीग्रेट किया 0 से 1 तक, और फिर 0 से 1 तक इंटीग्रेट किया, और वो इक्वल है 0 से 2, 0 से 2 के इंटीग्रेशन पे। तो अब देखो इंटीग्रेशन, जैसे कि बेसिकली इंटीग्रेशन क्या होता है। जैसे कि मेरा ग्राफ ऐसे है, और मेरा ये मान लो 1 है, ये 0 है, और ये 2 है। तो अगर मैं ये मेरा जी ऑफ एक्स है अगर मान लो, तो इंटीग्रेशन इज बेसिकली, इंटीग्रेशन क्या है, जी ऑफ एक्स को इंटीग्रेट किया, छोटे से मल्टीप्लाई किया छोटे से dx से। अगर मैं कोई भी एक x पे मैंने छोटा सा पार्टिकल छोटा सा इंटरवल लिया dx, तो ये छोटा सा एलिमेंट लिया dx, तो जी जी एक्स तो मेरा ये हाइट होगी इस x पे, जी ऑफ एक्स तो मेरी ये हाइट होगी, और इंटू डी एक्स किया। तो अगर इसको हम थोड़ा सा रेक्टेंगल मान ले तो ये एरिया आ जाता है। अगर हमारे ये बहुत ज़्यादा छोटा हो जाएगा तो हम इसको रेक्टेंगल मान के, तो ये इस एलिमेंट का एक एरिया है। और मैं इसको इंटीग्रेट कर रहा हूँ 0 से 1 तक, मतलब मेरा एक्स 0 से 1 तक जा रहा है। तो ये सारे ये छोटे छोटे एलिमेंट्स को ऐड कर देगा, तो ये बेसिकली ये पूरा एक एरिया आ जाएगा। ये होता है इंटीग्रेशन। तो अब हमें दिया हुआ है कि जी ऑफ एक्स का जो इंटीग्रेशन है वो 0 से 1 तक जो इंटीग्रेशन है, और 0 से 2 तक जो इंटीग्रेशन है वो सेम है। अब जैसे कि हमारा ये ग्राफ था अगर, तो 0 से 2 तक जो इंटीग्रेशन है, 0 से 2 तक जो एरिया है वो ये पूरा एरिया है, ये पूरा एरिया है। तो इस एरिया को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 0 से 1 तक जो एरिया है उस 0 से 1 तक जो एरिया है प्लस 1 से 2 तक जो एरिया है। तो यहाँ पे मैंने वही किया है। यहाँ पे हमें हमें जो था 0 से 2 तक, ये 0 से 2 तक था, इसको मैंने तोड़ दिया 0 से 1 तक और 1 से 2 तक। तो हम इंटीग्रेशन की एक प्रॉपर्टी होती है, ये भी कैलकुलस में पढ़ोगे, कुछ लोगों को पता होगा, पर जिनको नहीं पता है उनको थोड़ा बहुत समझ आ गया होगा कि इसको हमने ऐसे तोड़ दिया। इसको क्यों तोड़ा, जिससे कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का एक टर्म दोनों इक्वल हो गया, तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमें पता लग गया, हमारी फाइनल कंडीशन ये आ गई, 0 से 2 तक हमारा इंटीग्रेशन 0 है। तो हमने इसका जो इंटीग्रेशन है, इसका इंटीग्रेशन जो जी एक्स का इंटीग्रेशन है उसे मैंने एक एफ एक्स ले लिया, एक फंक्शन ले लिया, उसका इंटीग्रेशन, उसके इंटीग्रेशन की वैल्यू तो नहीं पता है, पर हम उसके इंटीग्रेशन को उसको सॉल्व करना, आई डोंट थिंक कि इसका सॉल्यूशन आएगा, या आ भी सकता है पर पता नहीं अभी के लिए। तो जी ऑफ एक्स को जो डी एक्स जी ऑफ एक्स का जो इंटीग्रेशन है उसको मैंने एफ एक्स ले लिया। तो फिर जब ये जी ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स हो गया, तो फिर जब लिमिट लग जाएगी 1 से 2 तक, तो ये हो जाएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी f(2) माइनस f(1), क्योंकि इसकी इंटीग्रेशन की वैल्यू f ऑफ एक्स है, तो इसमें लिमिट लग जाएगी 1 से 2 तक। तो इसलिए हमारा जो आ गया, f(2) माइनस f(1) इज इक्वल्स टू 0। तो हमारा आ गया f(2) इज इक्वल्स टू f(1), f(2) इज इक्वल्स टू f(1). अब इससे रोल्स थ्योरम, ये रोल्स थ्योरम की कंडीशन होती है। अब रोल्स थ्योरम हम इसमें लगा सकते हैं, क्योंकि f(2) हमारा f(1) के इक्वल है। तो रोल्स थ्योरम क्या कहती है, जो f ऑफ x का डिफरेंशिएशन होगा, जो f डैश एक्स होगा, इसका एक रूट
इसका एक रूट वन और टू के बीच में आएगा। इसका एक रूट वन और टू के बीच में आएगा क्योंकि एफ ऑफ वन इज इक्वल टू एफ ऑफ टू है। ये रोल्स थ्योरम कहती है। क्वेश्चन 5 की वीडियो देख लो, उसमें मैंने अच्छे से समझाया है कि ऐसा क्यों होता है। तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू जीरो इन इतने एटलीस्ट वन, इन वन से टू तक एटलीस्ट वन। अब जी ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन एफ एक्स था, तो एफ एक्स का डिफरेंशिएशन जी ऑफ एक्स होगा। जैसे कि एक्स क्यूब है, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? इसका इंटीग्रेशन होता है एक्स फोर अपॉन फोर। अब एक्स फोर अपॉन फोर का डिफरेंशिएशन क्या होता है? इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है? इसका डिफरेंशिएशन होता है एक्स क्यूब। तो इसलिए आपस में रिवर्स उल्टे प्रोसेस होते हैं आपस आपस में, तो फिर इसलिए हमें डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स का डिफरेंशिएशन जी ऑफ एक्स से इक्वल होगा। तो इसलिए जी ऑफ एक्स का एक रूट हमारा वन और टू के बीच में आ जाएगा रोल्स थ्योरम की वजह से। अब जी ऑफ एक्स क्या था हमारा? ये था फंक्शन। अब इसका एक रूट वन वन और टू के बीच में है। अब वन प्लस कॉस की पावर एट एक्स, इसका तो कोई रूट हो ही नहीं सकता, क्योंकि एक तो ये इवन नंबर है। कॉस कॉस एट की कॉस कॉस की पावर एट है, वो इवन है, तो कॉस की पावर एट हमेशा जीरो और वन के बीच में ही होगा। तो इस वजह से और वन ऐड कर देंगे तो जीरो वन और टू के बीच में ही आएगा ये वैल्यू, ये कभी भी जीरो नहीं हो सकती। तो इसलिए ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, इसका एक रूट आएगा वन और टू के बीच में। तो इसलिए हम हमें पता लगा है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, इसका एक रूट आएगा वन और टू के बीच में। ये हमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में पता लगा है ये सब सॉल्व करने के बाद। अब ऑप्शंस देखते हैं। ठीक है, नो रूट इन वन कॉमा जीरो, हमें पता है वन कॉमा टू टू के बीच में एक रूट है। इसमें इसमें एक रूट लाया करेगा इसका। और ये कह रहा है नो रूट इन जीरो कॉमा टू, नहीं, एक रूट तो है इसके अंदर, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। एटलीस्ट वन रूट इन वन कॉमा टू, ये ऑप्शन सही है, क्योंकि रोल्स थ्योरम कहती है कि इसका इसका एटलीस्ट वन रूट आएगा इसके बीच में। इसमें दोनों रूट भी आ सकते हैं, पर एक ना एक तो आएगा ही आएगा, तो इसलिए ये ऑप्शन ठीक है। डबल रूट इन जीरो कॉमा टू, ये हम श्योरिटी से नहीं कह सकते कि इसके दोनों रूट इसके बीच में आएंगे, क्योंकि ये बाहर भी आ सकता है, ऐसी कोई ज़रूरी बात नहीं है। और टू इमेजिनरी रूट्स तो है ही नहीं, अगर एक रूट इसके बीच में आ रहा है तो इसलिए रियल रूट्स ही हैं, तो इसलिए बी बी ऑप्शन इसका आंसर है। अब अच्छा क्वेश्चन था ये, इसमें थोड़ा सोचना पड़ेगा कि इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन प्लस प्लस थ्योरी ऑफ इक्वेशन दोनों का मिक्स क्वेश्चन था। अच्छा क्वेश्चन था। थोड़े ऐसी क्वेश्चन आते हैं, ये थोड़ा सोचना पड़ेगा कि इसको कैसे करना है। मतलब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये थी, यहाँ पे काफ़ी बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि अब क्या करूँ। यहाँ तक तो यहाँ तक तो यहाँ तक काफ़ी बच्चे तोड़ सकते हैं, बट यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे, तो ये थोड़ा सा देखने वाली बात है। तो अभी के लिए इतने ही, अगले क्वेश्चन में मिलते हैं। चलो।